सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। तो हमें पता है कि केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। तो उसी तरीके से सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। ए पार्ट 293 केल्विन। सो हम केल्विन की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो सेल्सियस इज इक्वल टू 293 माइनस 273 दैट इज इक्वल टू 20 सेल्सियस। कमिंग टू बी पार्ट, बी इज इक्वल टू 470 केल्विन। तो सेल्सियस इज इक्वल टू 470 minus 273 that is equal to 197 degrees Celsius. So first question done. दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। तो ये सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन का अपोजिट है। पहले में हमें सेल्सियस निकालना था, इसमें हमें केल्विन निकालना है। सो केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। फर्स्ट पार्ट इज 25 डिग्री सेल्सियस। सो हम सेल्सियस की भी यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, 25 प्लस 273 इज इक्वल टू 298 केल्विन। डिग्री नहीं आएगा यहाँ पे, केल्विन में डिग्री नहीं आता। फिर बी पार्ट है 373 डिग्री सेल्सियस। केल्विन यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू पुट कर देंगे, 373 प्लस 273 6 4 सो आंसर आ गया 646 केल्विन। सेकेंड क्वेश्चन डन। सो द थर्ड क्वेश्चन इज give reason for the following observations. And the first observation is naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. Answer to this is naphthalene balls are sublimable substance. Sublimable substance are those which gets converted from solid to gas without going under liquid state, and the process is sublimation. So we can write naphthalene balls undergo sublimation process and gradually gets converted from solid to gaseous form, and the gaseous form is known as naphthalene vapor. With this part 1 is done. Then the part B, we can get the smell of perfume sitting several meters away. Perfume is a volatile liquid. Volatile means something which changes fast. So when a person applies perfume, it changes from liquid to gaseous form. It quickly moves in all the direction due to diffusion of perfume vapor in the air. With this, third question is done. Question number 4. Arrange the following substances in increasing order of forces of attraction between the particles: water, sugar and oxygen. कुछ लोगों को ये क्वेश्चन हार्ड लगा होगा, पर ये बहुत ईजी है। देखो कैसे करना। पहले इन सब का स्टेट लिख दो। वाटर का स्टेट है लिक्विड, शुगर का स्टेट है सॉलिड, और फिर ऑक्सीजन का स्टेट है गैस। सो अब इनको देखने के बजाय इनको देखो कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका सबसे ज़्यादा है और किसका सबसे कम है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है गैस में 1, फिर उसके बाद होता है लिक्विड, उसमें होता है मॉडरेट,
और फिर है सॉलिड। सॉलिड में होता है सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमें लिखना है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम जाएंगे पहले गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। सो आंसर इज गैस, लिक्विड, सॉलिड। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। सो ए पार्ट ईजी है। ए पार्ट में डायरेक्टली लिक्विड, फिर सेकंड 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सॉलिड लिखे या लिक्विड लिखे। तो साफ सीधी बात है, अभी 0 डिग्री पे वो लिक्विड पूरा बना नहीं है, तो उसमें लिखा जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू सॉलिड। और 100 डिग्री सेल्सियस गैस। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड। सो हम इसमें लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। हमें पता है कि लिक्विड हैज़ अ इंडेफिनिट शेप बट अ डेफिनिट वॉल्यूम। सो पहला पॉइंट, water at room temperature has no definite shape but definite volume। और सेकंड क्या लिख सकते हैं कि लिक्विड फ्लोज एंड वी नो दैट वाटर फ्लोज इन रूम टेम्परेचर, सो वी कैन से वाटर फ्लोज easily at room temperature। सेकंड है एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सो जैसे हमने लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ लेके वाटर को लिक्विड प्रूव कर दिया, वैसे ही हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ लेके आयरन अलमीरा को सॉलिड प्रूव कर सकते हैं। सो पहले लिख दिया आयरन अलमीरा at room temperature has a definite shape and definite volume। And second point, we can't change the shape of it by applying any external force। या हम लिख सकते हैं वी कांट कंप्रेस इट बाय अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, दोनों ही सही है। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सो पहले देख लेते हैं 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब आइस अभी वाटर में बदलने लग रही है।
और हमें पता है आइस नीड्स हीटिंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर, और वो हीट कहाँ से लेगा? वो हीट लेगा सब्सटेंस से। सब्सटेंस से उसने लिया हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। जब वो सब्सटेंस से हीट ले लेगा तो फिर सब्सटेंस में कूलिंग होगी। अब ये आइस वाटर में बदल गई। अब उन्होंने उसी वाटर की बात करी है, दैट वाटर एट द सेम टेम्परेचर, 0 डिग्री का वाटर। अब इसको हीट की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो आइस से वाटर में बदल गया है, तो अब इसको क्यों हीट की ज़रूरत है? तो फिर वो सब्सटेंस से हीट नहीं लेगा, और अगर सब्सटेंस से हीट नहीं लेगा तो कूलिंग नहीं होगी। सो दैट्स वाई आइस एट 0 डिग्री इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। Question number 7, 10. So question number 8, what produces more severe burns, boiling water or steam? So इसका आंसर है स्टीम। हालांकि स्टीम और बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होता है, बट इसका आंसर है स्टीम। वाई स्टीम? इसके 2 पॉइंट्स। स्टीम हैज़ मोर एनर्जी than boiling water, and second, it possesses additional latent heat। बस ये 2 पॉइंट्स लिख दो और इसका आंसर डन। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, हमें ABCDEF को लेबल करना है। अगर हम ये 2 ऊपर और नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन को भी ना देखें तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें बस प्रोसेसेस के नेम लिखना है। जैसे सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम कहते हैं फ्यूज़न। जब लिक्विड एयर में चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं वेपराइजेशन। एयर इनटू लिक्विड, कंडेंसेशन। लिक्विड इनटू सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन। फिर ये है सॉलिड डायरेक्टली इनटू एयर, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। एंड एयर इनटू सॉलिड, इसे हम सब्लिमेशन भी कहते हैं। और डिपोजिशन भी कहते हैं। और इसी के साथ फुल चैप्टर क्वेश्चंस डन।